क्या हुआ मैडम? सब ठीक तो है ना? हाँ कियारा, हम बिल्कुल ठीक है। हम बस सोच रहे हैं कि बेबसी कितनी अजीब चीज है। तो गलत को सही करने के लिए कभी कभी खुद भी गलत होना पड़ता है। मैडम हम कुछ समझे नहीं। हमारे अब्बा फोर्स में थे, कांस्टेबल थे। अपनी सच्चाई और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे, सब उनकी बहुत इज्जत करते थे। जब हमने उनसे कहा कि हम भी फोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तब उन्होंने हमसे एक बात कही थी, इंसान वही जो पथ का पक्का, ईमान वही जो सच का पक्का। जान जाए तो जाए पर सच पर कभी आंच ना आए, और सच की हिफाजत की शपथ ले तभी जब तेरा इरादा हो पक्का। हमने आज तक कभी अप्पू की ये बात नहीं भूली। इतनी मुश्किलें आई, इतना कुछ हुआ, पर हम डटे रहे, अड़े रहे। हमने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। लेकिन आज हमें सही का साथ देने के लिए गलत का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, झूठ का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। जानती हूँ वो मंत्री उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई जिंदा रहे, कोई मर जाए, उसे सिर्फ अपने वोट बैंक से मतलब है। लेकिन हम ऐसा नहीं होने दे सकते। हम अपने आंखों के सामने एक निर्दोष की जान जाते हुए नहीं देख सकते, भले ही उसके लिए हमें एक मुजरिम के सामने अपने घुटने क्यों ना टेकने पड़े। हम करेंगे, लेकिन अपने फर्ज से समझौता कभी नहीं करेंगे। तुम भी ये सच्चाई जान लो, इस वर्दी के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, बहुत समझौते करने पड़ते हैं, खुद को त्यागना पड़ता है, खुद को दांव पर लगाना पड़ता है, और फिर भी बदले में कुछ नहीं मिलता। हमारे पास 6 घंटे बचे। मैडम श्रीदेव, इंडस्ट्रियल एरिया में नॉर्थ साइड पे लेफ्ट में एक बोर्ड रहा है, त्रिदेव लिखा हुआ, वहां से पुष्पा जी को किडनैप करके ले गए थे। उतरो उतरो उतरो। मैडम सर, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? इंतजार मंत्री के बेटे का। शिव इलेक्ट्रिक शॉप, गोमती नगर। चलो। पक्का मैडम जी, आपको ये सब करना है? सोच लीजिए, आपकी नौकरी भी जा सकती है और मेरी भी। मानते हैं कि पुष्पा जी आपके लिए बहुत। पुष्पा जी के अलावा ये अगर किसी और के साथ भी हुआ था, तब भी हम यही करते। हम पुलिस वाले हैं कियारा, हमारे लिए इंसान मायने रखता है और हर जान बेशकीमती है। हेलो मैडम सर, हम उस जगह पहुंच गए हैं जहाँ पे पुष्पा जी को बम बांध के रखा था। यहाँ पे हमें बम बनाने का सामान मिला और किसी गाड़ी का हेडलाइट मिला है। क्या करना है मैडम सर? सारे एविडेंस के फोटोग्राफ्स लेकर संतोष शर्मा को भेज दीजिए और ये पता लगाने की कोशिश करिए कि वो हेडलाइट के टुकड़े कौन सी गाड़ी के हो सकते हैं। जी जी मैडम सर। मैडम सर, मंत्री जी से बात हुआ आपका? वो नदीम को छोड़ देंगे ना? उनका कहना है कि इलेक्शन सर पर है, वो कोई रिस्क नहीं ले सकते। उन्होंने हमारी मदद करने से साफ इनकार कर दिया है। आप बात करें मैडम सर, तो फिर अब हम आपका तरीका इस्तेमाल करेंगे करिश्मा सिंह। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। नहीं मैडम सर, हम कुछ समझे नहीं। करिश्मा सिंह, मंत्री जी को यह एहसास दिलाना बहुत जरूरी है कि हर जान बेशकीमती है, फिर वो जान चाहे एक पुलिस वाले की हो या खुद उनके बेटे की। जाओ 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 जाओ। लाओ चाय दो। अरे दो ना चाय।
इकबालवा, हाँ। अरे चाय देना है, दे 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 चाय दे। नहीं कहीं फट गया तो? अरे स्पेशल दूध की चाय है, ऐसे कैसे फटेगी? वो नहीं, बम फट गया तो हमारी तो शादी भी नहीं हुई, अभी हम रिस्क नहीं ले सकते। छोटा कैसा चूहा जैसा छोटा डरपोक दिल लेके तुम लोग जिंदा हो बे। अरे बमुआ को फटने में अभी बहुत टाइम है। अरे मर्द बनो, शूरवीर बनो, अपने अंदर का जो मर्दानापन है उसको जिंदा रखो। सुबह से 15-20 बार जा चुके हैं उनके पास, और अगर अभी से कायर बने तो जिंदगी कैसे जिएगा जी तुम लोग? जिंदगी अपने आप में एक जंग है, रणभूमि है जिंदगी, और जिंदगी जीता है योद्धा। देख कैसे जाते हैं अंदर, चाय दे। हाँ, पुष्पा जी आपका योद्धा आ रहा है आपकी तरफ। अरे ओ शूरवीर, योद्धा, मर्द, ये हमारा फोन का अलार्म बजा। रोज दवाई लेने के लिए लगाना पड़ता है ना। अरे हमारे तो भाग्य फूट गया, हमारी बहू रानी कब हमें याद दिलाती है। पुष्पा जी हमारा तो ठीक है, ये भी रणभूमि का खिलाड़ी लगता है। कहा जी बम स्क्वाड वाला भैया इधर आइए, इधर आइए। कहाँ बिल में घुस गए? ठीक बॉम्ब डिफ्यूज कीजिए यार। हम डरे नहीं थे पुष्पा जी, वो बीच में सामने से मधुमक्खी आ रही थी तो बैलेंस बिगड़ गया था हमारा। बहुत बहुत बढ़िया मैडम सर, ये हमारे स्वाद का काम है और हमसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। हम पकड़ के लाते हैं उस मंत्री की औलाद को। नहीं करिश्मा सिंह, उतना वक्त नहीं है हमारे पास, और अब तो ये काम हम ही करेंगे। आप मैडम सर? क्यों नहीं, याद है ना बचपन में हमारे लिए क्या कहा जाता था? बड़े बड़ों को आ जाए पसीना, जब अपनी पर आ जाए हसीना। एग्जैक्टली, और हसीना अब अपनी पर आ गई है। जी मैडम सर, रखते हैं। पुष्पा जी, सब तुझे बॉम्ब है, उधर बॉम्ब है, उधर बॉम्ब है। पुष्पा जी, हमें वो लोकेशन मिल गई है जहाँ पे आपको किडनैप किया गया था और आपके बॉडी पे बॉम्ब फिक्स किया गया था। आपके आंखों पे पट्टी बंधी थी है ना, लेकिन कान खुले थे तो कान से आप सुन सकती थी। आपने कुछ भी ऐसा सुना जिससे हमें कोई लीड मिल जाए कि वो कहाँ है एग्जैक्टली? अभी याद करने की कोशिश कीजिए। हाँ, हमें याद आ रहा है। हम वो जज्जू के यहाँ गोलगप्पे खाने के लिए बस पहुंचे ही थे, वैन आ गई, उन्होंने हमें खींच लिया वैन में। एक मिनट पुष्पा जी। गजब। हेलो अबू, नाम तो सुना ही होगा। हम वही है जिसने आप सबको ओवर टाइम पे लगा रखा है। हमने आपको ये बोलने के लिए फोन किया था कि आपकी जो पुष्पा जी है ना, उनको अच्छे से समझा दीजिए कि अपना मुंह ना खोले। अगर उन्होंने गलती से भी अपना मुंह खोला तो गलती से हमारे हाथ में जो रिमोट है ना उसका बटन दब जाएगा और उनका मुंह है ना हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तुम्हें क्या लगता है इतना बड़ा प्लान करने वाला कोई अहमक बैठा ही? पूरी की पूरी तैयारी करके मैदान में खड़ा हूं मैं। हमने ना तुम्हारी जो पुष्पा जी उनके कपड़ों पे एक छोटा सा माइक फिट किया है। वहां कोई सांस भी लेता है ना तो हमें यहाँ सुनाई देती है। क्या पुष्पा जी के बॉडी में माइक फिट है? हेलो 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 हेलो, अगर माइक हटाने जैसा कोई बचकाना ख्याल तुम्हारे जहन में आ रहा है ना तो उसे निकाल फेंको फौरन। नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। हम समझ गए कि अब पुष्पा जी के बॉडी पर माइक फिट है। अगर हमने निकालने की कोशिश की तो पुष्पा जी की जान ले लेंगे। आप ऐसा कुछ भी मत कीजिए। हम अब तुम हमें वहाँ की ताजा हालात बताओगी, वहाँ क्या चल रहा है और हमारे नदीम भाई जेल से कब बाहर आएंगे, सब कुछ। देखिए मैडम सर, इसी चीज के पीछे लगी हुई है। वो पूरी कोशिश करिए कि आपका आदमी बाहर आ जाए। आप बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, आप प्लीज। पुष्पा जी कुछ बताना चाहती है। कोई ऐसा आइडिया निकालो कि पुष्पा जी की बात हम तक पहुंचे और उन्हें भनक तक ना पहुंचे। ठीक है, सोचो। उठा के बोल दो कि तुम बिजी हो, बाद में फोन करूंगी। हेलो, क्या हुआ मेरे को? हार्ट अटैक? हम अभी आते हैं हॉस्पिटल। क्या हुआ आलिया? मैम हमें जाना होगा। क्या हुआ? क्या
हमारी सास हॉस्पिटल में, उन्हें हार्ट अटैक आ गया। कैसे? वो ठीक है अभी? अभी स्टेबल है, पर मुझे जाना पड़ेगा, मेरे परिवार को जरूरत है। आलिया, ये तुम्हें डिसाइड करना होगा कि तुम्हारी ज़रूरत सबसे ज़्यादा कहाँ है, तुम्हारे रिश्ते को या तुम्हारे फर्ज को। क्योंकि जान सबकी बराबर होती है आलिया, और माँ तो माँ होती है। क्या हुआ मिस हसीना मलिक? गाड़ी को क्यों रोका? डेट पर जाना है तुम्हारे साथ। वाओ! वैसे आप जैसी खूबसूरत ऑफिसर लेडी के साथ कौन डेट पर नहीं जाना चाहेगा? हाँ, लेकिन ये डेट थोड़ी सी अलग है। चलोगे? चीता क्या है? क्या क्या? पुष्पा जी की बॉडी पे माइक लगा है, धीरे बोलो। ओके। हाँ, जो बोलो, धीरे बोलो। लेकिन 500 मीटर के रेडियस में मैंने बिल्डिंग, मोहल्ला, दुकान सब जान लिया, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। कहाँ है ये अप्पू? ये क्या? नहीं, मैं एटीएम नहीं गया था। लो जी, पुष्पा जी को जिसने किडनैप किया था या जो आदमी उनके साथ था, वो लास्ट एटीएम गया था। अच्छा। हाँ। संतु जी, संतु। वाह, क्या बात है! इतनी बार डेट पर गया हूँ, बट पहली बार इतनी डेस्परेट लड़की को देखा है। बकवास बंद करो और अपने पिताजी को फोन लगाओ। कहो कि तुम्हें किडनैप किया जा रहा है, और अगर तुम्हारी सलामती चाहते हैं तो चुपचाप नदीम को हमारे हवाले कर दें। नदीम? वो टेररिस्ट? हाँ। पर आप टेररिस्ट को क्यों छुड़वाना चाहती है? आप तो खुद पुलिस में हो ना? क्या करें, कभी कभी किसी एक की जान को बचाने के लिए किसी और की जान को खतरे में डालना पड़ता है। मैं कुछ समझा नहीं। तो सुनो, और इसलिए मजबूरन हमें तुम्हारे साथ ये करना पड़ रहा है। वाह, क्या बात है! आप तो रियल हीरो निकली। चलो, कोई तो खड़ा हुआ मेरे डैड के करप्शन के अगेंस्ट। मैं जानता हूँ मेरे डैड कैसे हैं। डोंट वरी, मैं आपका पूरा साथ दूंगा। आप जैसा बोलोगी ना, वैसा मैं करूंगा। एक मिनट, मैं अभी डैड को फोन करता हूँ। ऑलराइट? हे डैड, मैं किडनैप हो गया हूँ। या डैड, मैं इनके कब्जे में हूँ। तो आप एक काम कीजिए, आप उस टेररिस्ट को, क्या नाम है उसका? हाँ, नदीम, आप उसको छोड़ दीजिए और ये मुझे छोड़ देंगे। क्या बोल रहा है ये? हमारा सबूत, उसका किडनैप हो गया। यस डैड। मैडम क्या है, अगर ये ऐसे बात करेगा ना तो इसका बाप 5 का फटा नोट तक नहीं देगा इसको। शांत हो जाओ। तो क्या मैं रोज रोज किडनैप होता हूँ क्या? मिस कियारा पवार, आप ही बताइए। हमारा रोज का है क्या तेरे जैसे नमूनों को किडनैप करना? माइंड योर लैंग्वेज। चल हट यहाँ से, लैंग्वेज सिखाना है, खुद तो बात करने की तमीज नहीं है, धतुरा कहीं का। एक मिनट, हम कुछ करते हैं। अब देखिए। गुड गुड, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट, अच्छे से करो। अरे किडनैप हुआ है मेरा डैड, आप सुन रहे हैं ना? किडनैप। हेलो, हम SHO हसीना मलिक बोल रहे हैं। हम ही ने आपके बेटे को किडनैप किया है। क्या? हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। अगर तुम अपने बेटे की सही सलामती चाहते हो तो चुपचाप नदीम को हमारे हवाले कर दो। ये तुम ठीक नहीं कर रही हो हसीना मलिक। हम बस अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं सर, जो आपको करना चाहिए था हमारे लिए, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें करना पड़ रहा है, और इसमें कुछ सही और कुछ गलत नहीं है। मैं बताता हूँ तुम्हें हसीना मलिक। अभी हमारे तत्काल आदेश पर पूरे शहर की पुलिस तुम्हारे पीछे होगी। देख लो तुम। सुनो, ऐसे आवाज करो जैसे हम तुम्हें पीट रहे हैं, चीखो चिल्लाओ, ओके? डैड, डैड मुझे बचाओ डैड, डैड मुझे मार रहे हैं डैड, डैड, डैड मुझे बचाओ डैड, डैड मार रहे हैं मुझे, डैड मुझे पीट रहे हैं।
इतनी गंदी एक्टिंग करोगे तो कैसे उन्हें यकीन होगा कि तुम सच में मार खा रहे हो? थोड़ा ओरिजिनल करो, नेचुरल करो थोड़ा। मैं वेरिएशन देता हूँ, आप बताना कौन सा ठीक है। ऑलराइट, आप करके दिखाओ। डैड मुझे बचाओ डैड, डैड मुझे मारने लग रहे हैं, डैड मुझे बचा लो, मुझे डैड मुझे बचा लो डैड। क्या कब्जियत पकड़ लिया है इसको, ढंग से एक्टिंग करने भी नहीं आता। कुछ और, कोई और वेरिएशन दिखाओ। डैड 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 मुझे बचा लो डैड, डैड। मैडम सर, अब करेगा ये एक्टिंग। डैड मुझे बचा लीजिए डैड, डैड मुझे मारने लगे डैड, डैड मुझे गोली मार दी डैड, डैड मुझे बचाइए डैड, डैड मैं बेहोश हो रहा हूँ डैड, मुझे बचा लीजिए डैड, डैड प्लीज मुझे बचाइए डैड। हसीना मलिक को फोन दो, जल्दी अपना। बोलिए। ठीक है, मुझे मंजूर है। नदीम तुम्हें मिल जाएगा 1 घंटे के अंदर अंदर। हाँ हाँ हाँ, 1 घंटे के अंदर अंदर नदीम तुम्हारे हवाले हुआ। पुष्पा जी ने स्लेट में 3 शब्द लिखे थे कि वो एटीएम गया था। दैट मीन्स पुष्पा जी के बॉडी में जब बॉम्ब बांधा जा रहा था तब उस आधे घंटे में वहीं के किसी आसपास के एटीएम में कोई गया था। ये आदमी 10 मिनट में लौट आया, मतलब यही है वो आदमी जो एटीएम गया था। अब ये पता करो कि इस एरिया में आसपास में 10 मिनट की दूरी पे और कितने एटीएम्स हैं। जल्दी 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 आलिया, कम ऑन। मैडम सिर्फ एक ही है 300 मीटर की दूरी पे। वेरी गुड। सीएलपीसी बैंक, मैं कांस्टेबल संतोष शर्मा, साइबर एक्सपर्ट, महिला थाना जनपद लखनऊ से बोल रही हूँ। ये आपका जो एटीएम है विनोद इंडस्ट्रियल स्टेट में, हमें उसका आज का 2 से 3 बजे तक का सीसीटीवी फुटेज देखना है। प्लीज जितना जल्दी हो सकता है वो सीसीटीवी फुटेज हमें भेजिए। महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ आपके इस सहयोग का हमेशा आभारी रहेगा। धन्यवाद। संतोष जी, ये उस गाड़ी का हेडलाइट। फुटेज आ गया है। जय हिंद मैडम सर, किडनैपर की पहचान हो गई है मैडम सर। सीसीटीवी फुटेज में एकदम साफ साफ नजर आ रहा है। वेरी गुड संतोष शर्मा, बहुत अच्छा काम किया आपने। अब जल्दी से इस आदमी की पूरी हिस्ट्री निकालिए और हमें इन्फॉर्म करिए। जी मैडम सर। और नदीम का क्या हुआ? हमारे पास 40 मिनट रह गए। नदीम को हम साथ ला रहे हैं, पुष्पा जी को हम कुछ नहीं होने देंगे। हाँ मैडम सर, मैं जानती हूँ आपके होते हुए पुष्पा जी को कुछ नहीं हो सकता। हम बस पहुंच ही रहे। जय हिंद। जय हिंद। जल्दी जल्दी चलाइए। अभी सिर्फ 20 मिनट बचे हैं जीते। अब हमको नहीं लगता कि हम बच पाएंगे। अब हमारा फटना तय है। पुष्पा जी, आप ऐसे काहे बोल रही है पुष्पा जी? किडनैपर बोला था ना कि आप बोलेंगे तो बम फोड़ देगा वो। वैसे भी हमारी मौत नजदीक है। तुम वो कागज पेन लेकर आओ, हमारे पास समय बहुत कम है, हमें कुछ लिखवाना है। ना पुष्पा जी, कितना बड़ा दिल है रे पुष्पा जी का। ना मतलब अपने आखिरी समय में अपना जिंदगी का पूरा जायदाद, धन दौलत सब कुछ हमारे नाम करने के लिए कागज और पेन मांग रही है। चीते, कुछ नहीं तो नवाब साहब को खत लिखना है। चीते जाओ ना, जल्दी कागज पेन लेकर आओ, हमारे पास समय बहुत कम है। हमने जहाँ जहाँ बचत निवेश किए हैं हमें सब लिखवाना है। अच्छा, अरे पुष्पा जी, कहाँ आजकल मोबाइल के जमाने में आप भी कागज कलम ढूंढ रही हैं। आपको जो कुछ भी बोलना है ना आप बोलिए, हम मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहे हैं, बोलिए। हमने गोमती नगर में 2 प्लॉट लेके रखे हैं जिनकी किस्तें अभी चल रही हैं। मोहल्ले में 50,000 की बीसी भी है, भावना भाभी की यहाँ पे। हम चाहते हैं कि ये जो हमारा सारा निवेश है हमारे जाने के बाद सब कुछ आपके लल्ला को मिले। नहीं, करिश्मा जी को भी।
मैडम सर हमें बचाइए मैडम सर। फोन बज रहा है। अबू, हम नदीम को ले आए हैं। खूब, बहुत खूब। हमें पता था, हम जानते थे अगर ये काम कोई कर सकता था वो तुम थी हसीना मलिक। मुद्दे पर आओ, बताओ आगे क्या करना है। नदीम भाई से कहिए कि पुष्पा जी की जेब में ना एक कागज है, वो कागज ले और उस पे दिए गए पते पर पहुंच जाए। और हाँ हसीना जी, 15 मिनट तक वहां से कोई भी नहीं हिलेगा। अगर कोई हिला तो आप जानती है। ठीक है, पकड़ो इसे, पकड़ो, पकड़ो इसे। ओके। ये कहाँ है मैडम सर? हथकड़ी खोलो, फोन दो। ये लो।